उत्तराखंड में आपने लोहे के बने हुए झूला पुल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर लोहे और पूरा लकड़ी का ये पुल बना हुआ है। और उत्तरकाशी के जो सीमांत गोविंद नेशनल पार्क है, यानी जो उत्तरकाशी का मोरी क्षेत्र है, उसके इलाकों में इस तरीके के लकड़ी के पुल आज भी हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप मेरे साथ हैं इस समय दोणी से खन्ना गांव के जो पैदल ट्रैक है उसमें। और ये लकड़ी के पुल पार करने के बाद हम खन्ना गांव जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की जो लोक संस्कृति है, जो रहन सहन है और जो पहनावा है, वो पूरा हिमाचल से मिलता है। तो क्या खूबसूरती है खन्ना गांव की, और उसके बाद आगे के पड़ाव इसको हम लेके जाएंगे। तो चलते हैं हमारे साथ आप खन्ना गांव की सैर पर। देखो कितना हिल रहा है पुल। हाँ, पर अभी भी काठ का पुल है, बहुत कम मिलेंगे ऐसे काठ। दिखाओ इधर, दिखाओ। हाँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा हिला है। इतना तो 2 आदमियों में हिला है, बहुत सारे आएंगे तो बहुत ज़्यादा हिलेगा। हाँ, लेकिन ये भी कारीगरी है ना कि लकड़ी से मिल के ये चेंज होती होगी कुछ सालों में ना लकड़ी। वही लकड़ी को देख के तो लग रहा है कि बहुत पुराना है, बिल्कुल काली हो गई है। 10-15 लोग रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हिलने लग जाएगा। ये देखो पूरे दोनों तरफ हिल रहा है। ये देखो जी खन्ना गांव, ये ग्राम पंचायत खन्ना मोरी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जो उत्तरकाशी जिले का सीमांत ग्राम है, जो रूपवीन रेंज के अंतर्गत आता है और हिमाचल की सीमा से सटा हुआ अंतिम गांव है। और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति देखें तो कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि पर ज़्यादातर लोग निर्भर रहते हैं। और यहाँ इस गांव की अगर ऊंचाई देखें तो 1800 मीटर के आसपास है। और अभी देखें तो ये सीज़न हमारे यहाँ कामकाज का सीज़न है। अभी काफ़ी लोग, गांव के सभी लोग अपने कामकाज में व्यस्त हैं। और जैसे कि छीमी, राजमा और चौलाई का अभी सीज़न है। इसके बाद कम से कम मिनिमम 1 महीने का अभी ये कामकाज है, उसके बाद लोग फ्री हो जाएंगे और अपने पोष के महीने जो मरोज आने वाले हैं उस पर अपना आनंद लेंगे। और जैसा कि यहाँ के उस गांव के जो भूमि के भूमियाल है, इष्ट देवता हमारे बोटासन महाराज, और लगभग करीबन बोटासन महाराज की इस भूमि में हमारे 4 गांव आते हैं अंतर्गत। 4 गांव सेवा, बरी, हटवाड़ी और खन्ना, जिसके थान 4 गांव का ये थान ग्राम पंचायत खन्ना। यहाँ यह कि अधिकतर पंडित लोग निवास करते हैं। 2 जातियाँ यहाँ पर निवास करती है, SC के और OBC ब्राह्मण। और यहीं के ब्राह्मण शेरकुरिया मासू महाराज के पुजारी भी है और अपने भूमि के भूमियाल बोटासन महाराज के भी पुजारी है।
उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिले का मोरी विकास खंड है, उसमें गोविंद नेशनल पार्क की जब स्थापना हुई तो करीब 20 से ज़्यादा गांव ऐसे थे जो उसके कोर जोन में आ गए थे। और ये पूरा फतेह पर्वत का इलाका है। फिर दूसरा जो घाटी है वो आपकी जखोल, लिवाड़ी, फिताड़ी, और तीसरी जो घाटी है वो है आपकी ढाटमीर, गंगाड़ और ओसला। इन तमाम गाँवों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर जद्दोजहद चलती रही। बिजली तो लगभग सब जगह पहुँच गई है, लेकिन संचार और सड़क अभी भी करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां नहीं पहुंची है। खन्ना गांव भी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर सड़क से बसा हुआ है। और मुश्किलें ये है कि इनका जो सबसे बड़ा साधन है वो घोड़े खच्चर है। सारा सामान घोड़े खच्चरों से आता है। और खन्ना ही नहीं बल्कि इसके आगे ग्वाल गांव है, उसके अलावा भी बहुत सारे गांव हैं जहां अभी भी सड़क या तो कट रही है या प्रस्तावित है। अब आप सोचिए कि करीब 77-78 साल हो गए हैं और अभी भी ऐसे गाँव हैं जहाँ हम उन गाँव तक सड़क नहीं पहुंचा पाए। बिना सड़क के इन गाँव की ज़िंदगी कैसी है यही बता सकते हैं, और बता भी रहे हैं कि कितनी मुश्किलें इस गांव में होती हैं। फ़िलहाल अभी खन्ना गांव में बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है क्योंकि ये सीज़न का समय है। अक्टूबर 15 के बाद और 15 नवंबर तक 1 महीने का समय तमाम जो गांव वाले हैं इस पूरी घाटी के, वो अपने छानियों या अपने खेतों की तरफ ज़्यादातर रहते हैं। और जहाँ उनकी छानियाँ हैं वहीं उनके ज़्यादा खेत हैं। दोड़ी में भी हमने ये देखा कि लगभग गांव में सन्नाटा सा पसरा हुआ था। सभी लोग अपनी अपनी छानियों में अपने जो खेत हैं वहाँ से जो अनाज है वो लेकर आ रहे हैं। तो जैसे ही ये अनाज का समय ख़त्म होगा उसके बाद इन गाँवों में असली रौनक आती है पूस के महीने में, जब मरोज का त्यौहार ये लोग मनाते हैं। यही मुश्किल है बस, रोड हमारे यहाँ ना क्या सुविधा है, उधर कुछ भी नहीं। डिलीवरी चेवड़ी होगी, कोई बच्चावाड़ी होगी, जब तक रोड पे पहुंचेंगे तब तक की बच्चा के लिए खतरा की औरत के लिए खतरा। परसों एक मामला हुआ यहाँ, जब तक वहाँ रोड के बगल में पहुंची तब तक बच्चा मरा हुआ निकला। बहुत आदमी बड़ी मुश्किल से जिंदगी बचाई। तो रोड होती तो बैठाते गाड़ी में सीधो डॉक्टर के पास। मेरी बुआरी की 5 बच्चा हो गए तो 2 मर गया। तो उठा से दूनी के लिए गई, फिर रोड रात के लिए पहुंचे, मरा हुआ बच्चा निकाला। दूसरी टाइम भी रात को दर्द हुआ तो गांव वाले कॉन्टेक्ट किया, कुर्सी के ऊपर दूनी तक उठा से ले गई। वहाँ मोरी में बच्चा मर गया। तो क्या करें, यही स्थिति है हमारे गांव में। पर अब सुन रहे हैं कि सड़क आ रही है, सर्वे हो गया है। 2-3 बार कर ली सर्वे, सड़क का अभी तक नहीं आई। तो हम इंसान है उस गांव में, वोट दे रहे, मुख्यमंत्री को दे रहे, विधायक को दे रहे, प्रधानों को दे रहे, प्रधान बना रहे उस गांव का। अपना मकान बनाते, गांव के लिए कुछ रोजगार ना। ऊपर डोगरी है हमारी, तो इतने डकार में चढ़ना, हमें रास्ता भी नहीं है चलने के लिए। तो दोनी बहुत पहले आ गई, सड़क यहाँ नहीं है। दूनी तो बहुत पहले आ गई, मौसरी तक चले गए। ऊपर मौसरी देखो वो गांव पीछे, वहां तक रोड है, यहाँ कुछ नहीं। पुल नहीं है, पुल यहाँ पे नदी, वहाँ पे नदी, कैसे जाना? लकड़ नहीं मिलता, घास नहीं मिलता, कुछ नहीं हमारे पास। खड्डी खड बना दिया, नदी नहीं। वहाँ हमारा बगीचा है, पार देखो बगीचा है, जमीन है। तो नीचे दूनियों से जाना है, पीछे देखो ये रास्ता दाता है, से वहाँ बगीचा के लिए शाम के लिए पहुँचेंगे खेत में। यहाँ से रास्ता, हाँ, वहाँ से पुल नहीं है, बहुत पहले लगाया था पुल, नदी ने ले गया पुल, अब ऐसे ही है। इधर पुल नहीं है, इधर वहाँ पे हमारा खेती बाड़ी है, वहाँ जंगलाइत वाले उन्हें लगाया था एक टाइम, ये नदी ने ले गया, उससे अभी तक नहीं लगाया। बेड़े चारे बाकोरी हुपेली तातरे मामा रोनिया, बेड़े चारे बाकोरी हुपेली तातरे मामा रोनिया, तू चोराया बेडूड़िया काटू पातरी मामा रोनिया, तू चोराया बेडूड़िया काटू पातरी। चोली मामा रोनिया डांडू के जाऊले, बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले, चल मामा रोनिया डांडू के जाऊले, बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले, मामा रोनिया
पहुंचगी तेरी सर तल थाती रे मामा रोनिया बेड़े चढ़गी तेरी सर तल थाती रे मामा रोनिया। देखो, मैं तो इस विषय में खुद भी कहना चाह रहा था कि यहाँ जो बेरोजगारी जो बैठी है, ये बिना यदि हमारे यहाँ पर्यटक आती है, पर्यटक कोई संबंध होता है, तो हमारे यहाँ थोड़ा बेरोजगारी का भी साधन बन जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब क्योंकि अभी तक जो है हमारे यहाँ कोई मतलब कोई रोजगार नहीं है, ना तो कोई सरकारी लाइन पे है, ना कोई प्राइवेट लाइन पे है, ना कोई कहीं से आदमी का मतलब कोई सोर्स नहीं है। तमाम जो अभी तक जो लोग बाग कमा रहे हैं, खा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो अपने खेती बाड़ी से, बाकी अन्य कोई स्रोत नहीं है यहाँ कि आदमी कमा ले। रुपिन पास है यहाँ से, हो सकता है रुपिन पास हो सकता है, क्यों नहीं। पहले जो रास्ते थे, जबकि बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अभी जो धौला में जो पुल बना है उससे पार जो थोड़ा रास्ता बना, वो रुपिन पास के लिए तब जाके लोग पार जाते हैं, नहीं तो पहले जो रास्ता था इधर ही से था। ये हमारे यहाँ इससे आगे बजियाना नाम तो कहते हैं, वहाँ पे एक लोहे का गार्ड पुल लगा था, वो लगा था 85-86 में। तो उसके बाद वो बाढ़ के कारण टूट गया, लोगों के रास्ते फिर बंद हो गए, उसके बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामा रोनिया हाँ डेक पौड़े भूखेली छाऊ टूड़ी मामा रोनिया हाँ डेक फूंडेड़ी भूखेली छाऊ टूड़ी मामा रोनिया खुद लागी गौरों की सूखेली ओ टूड़ी मामा रोनिया खुद लागी गौरों की सूखेली ओ टूड़ी चल मामा रोनिया सर तले जाऊले बेड़े बकोरी चारी के लाऊले चल मामा रोनिया डांडू के जाऊले बेड़े बकोरी चारी के लाऊले मामा रोनिया तू छाया बेडूड़िया याऊ काटू पातुरी मामा रोनिया तू चोराया बेडूड़िया याऊ काटू पातुरी। खन्ना गांव से अब हम ग्वाल गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने ग्वाल गांव है और लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। खन्ना गांव में तो एयरटेल का मोबाइल वैसे भी पकड़ रहा है जो हिमाचल का है, डोडरा क्वार का, लेकिन यहाँ पर अभी भी BSNL का 2G पकड़ता है। अब आप सोचिए कि 5G तक पहुँच गए हम और यहाँ अभी भी BSNL के 2G से काम चलाना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोड़ी गांव से खन्ना और खन्ना से फिर ग्वाल गांव। तो खन्ना गांव की ये जो पूरी कहानी है आपने देखी। सुदूर जो हिमाचल बॉर्डर के गांव हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे ही एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा हमारी जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे फतेह पर्वत का जो क्षेत्र है, जो हिमाचल से लगा हुआ है, उसकी क्या खूबियाँ हैं और क्या परेशानियाँ हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में आप देखेंगे ग्वाल गांव की मुश्किलें और यहाँ की जो जीवन यापन है वो कैसा है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।